सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है और मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है। हल्के हल्के से बादल हैं। दुनियावी काम और रोज़ की वही हेक्टिक रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने दिन का आगाज़ इबादत से किया, यानी कि मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जब मैं किचन में आई तो मेरी दोस्त यहाँ बैठेरी बर्तन धो रही थी। आज नाश्ते में हमने ऑमलेट खुद बनाने थे, तो बस फिर हमने प्लेटें अंडे वगैरह उठाए और ऊपर वाले किचन में चले गए। ये नमक मिर्चों का हिसाब मेरी दोस्त ही कर सकती है। मैं कभी ज़्यादा कर देती हूँ, कभी कम कर देती हूँ, तो मैं भी इन चीज़ों से दूर ही अच्छी हूँ, क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं और दोस्त होते ही इसीलिए हैं। जब दोस्त हैं तो उनके रहते हुए मुझे काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एनीवेज़, उसके बाद मेरी फ्रेंड ने हर एक अंडे को तोड़ के प्लेट में डाला। उसके बाद मैंने अंडों को फेंटे लगाए। वैसे ही जैसे बचपन में गलती करने पे अम्मा हजूर अपने बच्चों को लगाती हैं। बस फिर एक साइड पे आंटी पराठे बना रही थी सबके लिए और दूसरी साइड पे हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अब बस ऑयल के गर्म होने की देर थी। मेरी फ्रेंड ने एक एक ड्रॉप डाल के ये चेक करना शुरू कर दिया कि ऑयल गर्म हो गया कि नहीं। जब ऑयल फुली गर्म हो गया तो फ़्लो में हम ओवरफ्लो हो गए और हमने चारों अंडे एक साथ ही डाल दिए। हमें अब ये नहीं समझ आ रहा था कि अब हम इसकी साइड कैसे चेंज करें। खैर, फिर मेरी छोटी सी दोस्त ने अपना छोटा सा दिमाग लगाया और अंडे को दरमियान से कट किया और फिर उसकी साइड चेंज कर दी। एंड फाइनली हमारा नाश्ता बन गया था, तो वो लेकर हम नीचे आए और हम सब ने मिल के नाश्ता किया। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गई और अपने फ्रेंड्स का वेट करने लग गई कि वो भी जल्दी से तैयार हो जाएं और हम जाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। यार, सब कुछ इतना पीसफुल नज़र आ रहा था, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। सूरज की किरणें हमारी गाड़ी में आ रही थीं और एसएस वर्ड की बैक साइड को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़े। सुबह के 7:30 हो रहे थे और लिटरली बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा था। खैर, नेचर को एंजॉय करते करते हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। फिर मैं अपनी दोस्तों के साथ अंदर जा ही रही थी कि मेरी नज़र फूलों पे पड़ गई। फिर मैंने फूलों पे हला हला बोल दिया और गिन के उनके 5 फूल तोड़ के वहाँ से निकल गई। हम सब एक क्लास में बैठे वेट कर रहे थे कि रिटर्न के लिए हमारा बुलावा आ गया। मैं बड़े मज़े से हॉल में एंटर हुई। उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरा रोल नंबर सबसे फर्स्ट में है। ना मेरी इस साइड पे कोई, ना मेरी उस साइड पे कोई। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मैंने फूल तोड़े हैं, ये उनकी सज़ा मिली है मुझे। फिर मैंने देखा कि मेरी फ़ेलो ने बड़ी चालाकी से हाथ पे छोटे छोटे से करके आंसर्स नोट किए हुए थे। ये था एजाइल का कैफ़ेटेरिया और यहाँ का भाई इतनी महंगी चीज़ें दे रहा था, मतलब 20 का लेस वो 25 में दे रहा था। जब मैं एक्सटर्नल आ गए और सामने वाले रूम में उन्होंने वाइवा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमें ये स्केलेटन नज़र आ गया और मेरी दोस्तों ने उस खड़ूस एक्सटर्नल का सारा गुस्सा इसको मार मार के निकाला। अब बस हमारा इंटरनल का वाइवा रह गया था और जिन बच्चों ने इंटरनल का वाइवा दे दिए थे उनसे जो क्वेश्चंस किए थे वो मेरी फ्रेंड बोर्ड पे लिखना शुरू हो गई थी ताकि हम सब रिवाइज़ कर लें। फाइनली प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद हम अंकल का वेट करने लगे। 5 मिनट अंकल का वेट करने के बाद फाइनली अंकल आ गए थे और हम हॉस्टल के लिए रवाना हो गए। और ये नूर महल की बैक साइड थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर सकूं, बट आगे ट्रीज़ थे तो वो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था। हम यहाँ से गुज़र ही रहे थे कि हमारी नज़र क्लास की लड़कियों पे पड़ी जो घूमने फिरने निकली हुई थी। थोड़ा सा और आगे गए तो एक और ग्रुप देखा जो कि इम्तियाज़ से आ रही थी फॉर सम शॉपिंग एंड फॉर रिफ़्रेशमेंट। हम फुआरा चौक पहुँचे तो यहाँ पे जो व्हील ऑफ मोहम्मद लिखा हुआ है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे ही हम हॉस्टल पहुँचे हमने जल्दी से बिस्तर वगैरह फोल्ड किए, अपने बैग्स वगैरह उठाए और बस घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ा सा चलने के बाद हमें रिक्शा मिल गया और हम कोस्टर स्टैंड पे पहुँच गए।
अपनी अपनी सीट्स पे बैठने के बाद हमने एक दूसरे के साथ हैंड पंचिंग की और घर जाने की हमें इतनी एक्साइटमेंट थी मतलब एक तो इसलिए भी कि हम काफ़ी टाइम के बाद घर जा रहे थे और दूसरा इसलिए कि हमारे पास करने के लिए अब कुछ नहीं था, हम बिल्कुल फ्री थे। नो स्टडी नो बुक्स, नथिंग एल्स। फाइनली मैं अपने घर पहुंची, उसके बाद मैंने अपनी चीज़ी खाई, कोक पी एंड एनीवेज दैट्स इट फॉर द डे। आगे रमज़ान आ रहा है तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट रमज़ान व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।